सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे सभाएं वही लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं वचनों के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि इधर कई एग्जाम होने वाले हैं, तो उसी को देखते हुए दोस्तों हम जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे रिलेटेड जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो भी बन रहे हैं, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, उनको हम पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद में एक तरफ से पूरा डिटेल जो है हम उसको डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरा देखिए। अगर नहीं देखना है तो भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इसमें जाने वाला कुछ नहीं। आपको क्या करना है, स्विप करके दूसरा वीडियो ऑन कर लेना है। लेकिन अगर कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ जानना है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। और क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। देखिए, बस क्या करना है, आपके 2-3 दोस्त जो भी आपको लगता है पढ़ने वाले हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और उनसे कह दीजिए अपने 2-3 दोस्तों को शेयर कर दें। इस प्रकार होगा क्या, जो ऑथेंटिक जानकारी है, जो बेहद ही आसान भाषा में आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो हम बात करेंगे कुछ बेहद ही प्रमुख संस्थाओं के बारे में। चलिए देख लेते हैं। देखिए, जो पहली संस्था हमारी है वो क्या है, एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, इसका संस्थापक कौन थे, विलियम जोन्स थे। ठीक है, और कब स्थापना हुआ था इसका, 1784 में। अच्छा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं विलियम जोन्स के बारे में। ये कौन थे, ये ब्रिटिश नागरिक थे। लंदन में इनका जन्म हुआ था। और जानते हैं दोस्तों, इनका जो है ये 1783 में ही क्या हुए थे, जो बंगाल में उच्च न्यायालय था उसके ये क्या न्यायाधीश घोषित थे। उसी समय इनको किसकी सर की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो भारत में जो संस्कृत भाषा थी जो उससे रिलेटेड नॉलेज थे, तो यहाँ पर आके उन्होंने क्या किया, काफ़ी नॉलेज। देखिए, मैक्सिमम इनको कई भाषाओं की जानकारी थी, 10 से अधिक भाषाओं के इनके पास उससे ज़्यादा ही भाषाओं की जानकारी थी। लेकिन जब ये आए इंडिया, तो इन्होंने देखा भारत की विविधता, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में देखकर ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाना चाहते थे। और ये चाहते थे कि इन सभी जानकारियों को हम क्या करें, कलेक्ट कर कर एक जगह लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। उसी वजह से इन्होंने क्या किया, माफ़ कीजिएगा, एशियाटिक सोसाइटी का क्या किया था, गठन किया था। अच्छा, ये कहाँ किया था, देखिए विलियम जोन्स जो थे, ये कहाँ किया था, फोर्ट विलियम कॉलेज में, जो कि क्या था, कलकत्ता में स्थित था। अच्छा, फोर्ट विलियम कॉलेज भी पूछ लेता है कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे अपना अगला आत्मीय सभा। अभी हम अपने इसको कल की लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था कि आत्मीय सभा, इसकी स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय जी ने किया था। कब किया था, 1815 में। अच्छा दोस्तों, कल थोड़ा सा कुछ गलती हुआ था लेक्चर में। देखिए, उसमें ये था ना कि कुछ सन लिखने में प्रॉब्लम हुआ था। देखिए, जो राजा की उपाधि इनको मिली थी अकबर सेकंड के द्वारा, ये मैंने 1930 लिख दिया था गलती से, लेकिन वो क्या रहेगा, 1830 रहेगा। और एक चीज और दोस्तों, एक गलत हुआ था कि इनकी मृत्यु जो है वो 1833 में होती है, लेकिन उसकी जगह मैंने गलती से क्या लिख दिया था, 1933। तो आप ये दोनों चीजों थोड़ा सही कर लीजिएगा। इसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि इंसान है, गलतियां होती हैं, कुछ हो जाती हैं, तो लेकिन गलती मानना भी जरूरी है। तो उसकी देखते हुए इसको दोनों आप सही कर लीजिएगा। 1830 रहेगा इनमें, इनको क्या राजा की उपाधि किसके द्वारा, अकबर सेकंड के द्वारा। और 1833 में इनकी मृत्यु होती है सितंबर में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं तीसरी संस्था की, जो है ब्रह्म समाज। इसी स्थापना हमने कल बात किया था, किसने किया था, राजा राम मोहन राय जी ने। कब, 1828 में। अच्छा, हुआ क्या दोस्तों, जब राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो जाती है 1833 में, इसके बाद आगे चलकर ये इसमें मतभेद हो जाते हैं। इसके जो इसमें कार्यकर्ता लोग रहते हैं, तो इसमें कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर और मुख्य कौन, केशव चंद्र सेन, इन दोनों के मतभेद होने जाने के कारण ये क्या होता है, 1866 में ये विभाजित हो जाता है। अच्छा, विभाजित हो जाने के बाद केशव चंद्र सेन जी जो हैं वो क्या करते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज का अलग जो इसमें से ग्रुप बना लेते हैं। और ये क्या करते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर जी क्या करते हैं, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना ये उसकी अगुवाई करते हैं। इस प्रकार ये था, इसको जाने रखिए। अगला हम बात करेंगे तत्वबोधिनी सभा की, जिसके कौन थे, जिसके देखिए दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर जी संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कब किया था, 1839 में। अच्छा, कल हमने बात भी किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर जी कौन है। देखिए, ये जो हम पढ़ते हैं, सत्येंद्रनाथ टैगोर और
रवीन्द्रनाथ टैगोर, ये दोनों भाई थे। तो जो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इनको क्या करता है, साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है, नोबेल पुरस्कार कब मिलता है, 1913 में। ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। लेते हैं अगले संस्था की। अगली संस्था हमारी है रहनुमाई माजदायान सभा करके है, जिसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जी थे। और ये कब इन्होंने किया, 1851 में किया है। इस संस्था की स्थापना जो है इन्होंने किया। अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए ये जो सभा थी, इसका उद्देश्य क्या था, दादा भाई नेहरू जी के स्थापना करने का। देखिए पारसी धर्म से संबंधित थे, तो इन्होंने देखा पारसियों की क्या थी, सामाजिक स्थिति बहुत बेहतरीन नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी उस समय। तो उनकी सुधार के लिए, सामाजिक स्थिति के सुधार के लिए इस सभा का क्या किया, इस संस्था का स्थापना किया। अच्छा, दादा भाई नौरोजी जी की बात हुई, थोड़ा सा इनके बारे में। वैसे तो ये जितने भी व्यक्तियों के बारे में, जितने भी महापुरुषों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, वो क्या है, उनका एक एक पूरा लेक्चर जाएगा अगर आप डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बस स्ट्रेस कर लेते हैं। देखिए इनका जन्म जो है कब हुआ, 4 दिसंबर 1825 में हुआ। ठीक है दोस्तों। और इनके बारे में अच्छा एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, वो कौन सी है, चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्या है, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये क्या है, एशिया से ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले क्या हैं, पहले व्यक्ति थे। अब कब चुने गए दोस्तों, ये 1892 में चुने गए। और कब तक कार्यरत रहे वहां, ये 1895 तक कार्यरत रहे। तो ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। अच्छा, एक फैक्ट और जान लीजिए इनके बारे में कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम अगली संस्था के बारे में बात कर लेते हैं। वो संस्था कौन थी, बालिका विद्यालय। देखिए बालिका विद्यालय बहुत ही बढ़िया। ये देखिए उस समय क्या था, बालिकाओं यानी महिलाओं की स्थिति क्या थी समाज में, बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब बहुत अच्छी क्या, बहुत खराब थी, अब ये कहिए। तो उससे रिलेटेड ये इस तरीके का क्या था, अपनी पहली शुरुआत थी, जिसकी शुरुआत किसने किया, ज्योतिबा फुले जी ने किया। कब किया, 1851 में। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये इन्होंने देखा कि जो पुरुष और महिला, ये क्या था, इन दोनों की जो सामाजिक स्थिति है, इन दोनों में बहुत खाई, एक तरीके से बहुत ज्यादा क्या है, अंतर है। तो उसको कम करने के लिए क्या किया, इन्होंने बालिका शिक्षा पर जोर दिया, जिससे क्या किया, सबसे पहले शुरुआत इन्होंने 48 में, देखिए 1848 में क्या किया, एक छोटे से विद्यालय की स्थापना की। और वो कुछ गिने चुने बच्चों से शुरुआत किया, लेकिन धीरे धीरे क्या किया इन्होंने इसको। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा और कि अब चूंकि ये पुरुष थे, लेकिन अब बालिका विद्यालय है, तो कोई उस समय महिला शिक्षिका उस समय नहीं थी, क्योंकि क्या थी, स्त्रियों के जो शिक्षा होता है उस पर उस समय कोई जोर नहीं दिया था। तो इससे क्या किया इन्होंने कि अपनी पत्नी को भी उस तरीके से तैयार किया कि ये क्या करें, महिलाओं को पढ़ा सके। तो देखिए जो सावित्री बाई फुले हैं, वो पहली क्या होती हैं, शिक्षिका, देश की पहली महिला शिक्षिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। चलिए तो बात कर लेते हैं, कुछ और संस्थाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर आप एक लाइन में ये कहो कि आप ये बताइए कि ये जो जितने भी संस्थाएं बन रही हैं, उनका उद्देश्य क्या है, सभी का उद्देश्य दोस्तों यही है कि धार्मिक और सामाजिक सुधार लाना समाज में, जितने भी संस्थाएं बन रही हैं। तो इनके बारे में थोड़ा आपका टाइम ना ज़्यादा लेते, थोड़ा जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन है, स्थापना किसने किया, आत्माराम पांडुरंग। देखिए कहीं कहीं पांडुरंग, कहीं कहीं पांडुकर लिखा हो, तो इसे आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अलग अलग जो राइटर्स होते हैं, कहीं कहीं थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं। तो अच्छा, इसकी स्थापना वर्ष क्या है, 1867 है दोस्तों। अगला हम बात करेंगे वेद समाज। देखिए वेद समाज के संस्थापक कौन है, आचार्य केशव चंद्र सेन है। इनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। देखिए 1867 ये भी रहेगा। सत्य शोधक समाज के बारे में ज्योतिबा फुले, अभी इनके बारे में हमने कुछ पहले देखा। ये इसकी स्थापना कब हुआ दोस्तों, 1873 में। आर्य समाज, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कई बार। ये इससे क्या, सभी जितने भी आपको हम बता रहे हैं ये प्रीवियस के क्वेश्चन हैं। यूपीएससी का पेपर देख लीजिए, यूपीपीएससी का पेपर देख लीजिए, बाकी जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं वो सभी में पूछे जाते हैं।
अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनता है? डाक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, ये तो बनेगा, ठीक है। या क्वेश्चन बन सकता है कि इनको ऐसे चार दे देगा, इनका मैच करिए, ये बनेगा। या तो इनका ईयर दे देगा कि इनका जो स्थापना हुआ इसके ईयर से। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस का टाइप जो है, आपको क्वेश्चन कैसे बनना है ये समझना है, रटना नहीं है, समझना क्वेश्चन। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें कि वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है, कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, उनको समझने की कोशिश करिए। तो हम बात कर रहे थे आर्य समाज। देखिए, आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो एक है बहुत ही वक्तव्य है कि वेदों की ओर लौटो। इनका जो नारा था क्या है, वेदों की ओर लौटो। और इनकी जो एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश करके, उसको जानने के वो भी पूछा जाता है। अच्छा, सन क्या है 1875। अगला बात करेंगे थियोसोफिल सोसाइटी। इसको कौन थे, मैडम ब्लॉत्सकी व कर्नल अलकाट करके थे। इसका भी स्थापना कब हुआ, 1875 में हुआ दोस्तों। तो ये कुछ बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और जो बाकी बच्चे हो उनको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। और तब तक के लिए क्या करना है आपको, ये जितने भी पढ़ रहे हैं आप, इसको इस पे क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, इनको प्रैक्टिस करिए। कुछ पिछली क्लासेस अगर आपसे छूटी हुई देख लीजिए, और उन सभी दोस्तों को शेयर करिए जो पढ़ने वाले हो, जो बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप उनसे शेयर जरूर करिए वीडियो। और रोज रात 9 बजे आपको वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।